नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्टडी विद लोकेश 1974 पर। मैं हूं लोकेश कुमार और चैनल पर मैं आपको क्लास 10 के सब्जेक्ट बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। और आप पढ़ाई को आसान बनाना चाहते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, कमेंट करो। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम शुरू करते हैं 8D। 8C अभी मैंने नहीं बताई है क्योंकि 8C थोड़ी सी टफ है, तो पहले 8D बताते हैं। 8D हमारी ट्रिग्नोमेट्री सरसमीका पर है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर। पहले इसके कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, किस तरीके से वो सवाल लगते हैं, कैसे होते हैं, क्या लगेगा फॉर्मूला, ये चीजें आपको आज बताने वाला हूं। तो बेटा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे की क्लास देखने के लिए। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने आप लोग को पढ़ा दिया था कि हमारा एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। ये पहला फॉर्मूला है। ठीक, चलिए इससे तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं फॉर्मूले, जरा देख लिया ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है, क्या आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में ना आए तो इसको उधर लेके चले जाना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकल गया है। अब यही से ही कॉस स्क्वायर थीटा का अगर निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूले पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूले लगेंगे वो सारे फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगा, आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा, ध्यान से समझते जाइए बस। अगला फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला आपकी किताब में यही दिया होगा, लेकिन इससे दो फॉर्मूले बनते हैं, तो ये दो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं तो इसको लगाने हैं। ठीक है, चलिए तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो प्लस, माइनस के था उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के मान निकल आया। अगर टेन स्क्वायर थीटा को निकालना हो तब क्या करेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए, 1 को इधर ले आए, तो क्या आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये तीन फॉर्मूले इससे अप्लाई हो गए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आ गया समझ में। चलिए अगला तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। चलिए तो कॉसेक का निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब कॉट स्क्वायर थीटा का निकाल, तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए और 1 को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ये तीन फॉर्मूले तो अप्लाई होते ही होते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से कहते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका। क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका। लेकिन कुछ फॉर्मूले और भी अप्लाई होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये भी अप्लाई होता है, बताया हुआ फॉर्मूला है, ध्यान से देख लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, देख लीजिए। ठीक है, चलिए टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ये भी होता है, और एक फॉर्मूला और भी होता है, वो भी ध्यान समझ लीजिए। क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ये भी फॉर्मूला होता है। टैन थीटा लेकर लिखा हो, ज्यादातर फॉर्मूले में आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही लगाना है ज्यादातर सवालों में, लेकिन कहीं कहीं ये भी लग जाता है, तो इसलिए ध्यान देना है। ठीक है, चलिए और कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन टैन थीटा, इसका भी होता है, क्या होता है
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट अपोजिट होता है इसका, देखिए जस्ट अपोजिट, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। इस फॉर्मूले को चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ऐसे ही ये लगाने हैं, ठीक है। टेन थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा भी लगाया जाता है, कहीं कहीं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लगाया जाता है, कॉट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा भी लगाया जाता है, कहीं कहीं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लगाया जाता है। तीसरा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा, बचा कौन सा है, कॉस को उल्टा, हाँ कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन सेक थीटा। सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले में क्या होता है, दो फॉर्मूले लगते हैं, बाकी सब में सिंगल फॉर्मूला लगता है। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी लगती है, क्या क्या लगती है, ध्यान से देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने 9th में पढ़ी होगी पॉलिनोमियल्स में, बहुपद में, तो ये भी लगता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। एक फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगता है, क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी कभी कभी लग जाता है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ज्यादातर इतने ही फॉर्मूले लगते हैं, तो अप्लाई करते जाएंगे, देखते जाएंगे, देख लीजिएगा ये सारे फॉर्मूलों को, क्या क्या है फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल आई। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अब सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, सवाल पे चलते हैं। ये तो पता चलेगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब क्लियर आप लोग को है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज। चलिए आज का 8D का फर्स्ट नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। मनोहर रे बुक का नाम मनोहर रे है, ठीक है बच्चों। 8D का फर्स्ट पार्ट, 8D का पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए भाई, सबको कॉट ए में कन्वर्ट करना है बच्चों। चलिए भाई देखते हैं, सबसे पहले साइन ए को कन्वर्ट करते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, फॉर्मूला बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक ए का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही तो बताया था बच्चों। तो कॉसेक ए का फॉर्मूला यहां रख दे, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब यहां से स्क्वायर हटा दे, अंडर रूट चढ़ा दे उस पर, तो कॉसेक ए बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। तो बस यहां पे वैल्यू रख दे, तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आंसर आ गया। साइन ए की वैल्यू कॉट स्क्वायर ए में आ गई। चलिए
सेक स्क्वायर सेक ए की बात करते हैं। दूसरा सवाल सेक ए है, इसको कॉड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। चलिए भाई, सेक ए बराबर क्या होता है, सॉरी एक मिनट बच्चों, चलिए पहले ये बताइए सेक स्क्वायर ए के बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। सेक ए का निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको किसमें कर ले, कॉड स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉड स्क्वायर ए। बोलिए, कॉड स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लिया। सेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। तो सेक ए की जगह क्या आ जाएगा भाई, सेक ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये सेक ए की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, सेक ए की वैल्यू आ गई। क्लियर बच्चों, आंसर चेक कर लीजिए, आंसर यही आ रहा है कि नहीं, आंसर पे चेक करते हैं। बिल्कुल यही आ रहा है बच्चों, ना ये निकालना हो ना निकालिए, वही ये आंसर आ रहा है। चलिए भाई tan ए का निकालते हैं। tan ए का तो बहुत सिंपल है बेटा, क्या होता है 1 अपॉन, क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए के पदों में निकल आया। tan ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, तीनों निकल आए। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका निकालना साइन का निकालना था, सेक का निकालना, tan का निकालना। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से सवाल को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे लासा लिया है मैंने, यहाँ कॉट स्क्वायर ए लासा ले तो 1 से कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट में दोनों आ जाएगी, सेक से अंडर रूट हटा दिया, स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट चढ़ गया। और ये कॉट स्क्वायर ए सिंगल डबल है तो इसको उठा के बाहर कर लिया तो कॉट ए हो जाएगा। वैसे आंसर यही आ रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर सवाल, सेकंड नंबर सवाल है बच्चों, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए, सभी पांचों अनुपात को। मतलब क्या करना है, पहले का दूसरा है किसका, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, कॉसेक का। किसके, सेक ए के पदों में लिखना है। चलिए भाई लिखते हैं, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। इसको अभी रुक जाते हैं बेटा सवाल को, इस सवाल को लास्ट में करते हैं क्योंकि जब आप क्लियर समझ जाओगे तब, क्योंकि ये सेकंड नंबर सवाल थोड़ा टफ है। तो अभी एकदम से बता देंगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। पहले थर्ड नंबर सवाल बताते हैं, सॉरी सेकंड नंबर सवाल। सेक 4 थीटा
माइनस का tan 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। चलिए देखते करते हैं, कोशिश करते हैं इसको कैसे करते हैं। LHS RHS दो दे रखे हैं, चेंज नहीं करना है इनको। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। ट्रिक, सवाल लगाने का नया ट्रिक बता रहा हूं। सवाल ऐसे लगाए जाएंगे, बिल्कुल ध्यान समझिए। इसको लिखेंगे, सबसे पहले सवाल उतारेंगे sec 4 थीटा माइनस का tan 4 थीटा। पहले सवाल उतारा मैंने LHS, ठीक। फिर मैंने इसको क्या किया, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। फिर यहां आगे फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हमने लिख दे सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, पहले ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। लिखा क्यों, फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला क्या लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर बच्चों, ऐसे लगाते जाएंगे लास्ट में, बिल्कुल क्या आपने जो फॉर्मूला लगाया वो। चलिए अब मैंने यहाँ लगाया सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, मालूम नहीं मुझे, कुछ नहीं मालूम, होता ही नहीं है इसका फॉर्मूला, इसको तो वैसे छुएंगे ही नहीं। फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। क्यों होता है, यहाँ पे लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1, ठीक, साइड में। फिर क्या करना है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 में मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, ठीक। यहां लिखेंगे अलग से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, इसलिए मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, और यही हमको प्रूव करना था। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। क्लियर, क्लियर बच्चों, ध्यान समझ में आया, बिल्कुल जैसे जैसे मैंने बताते जा रहे हैं। साइड मैंने क्या अप्लाई किया वो यहां लगाया, जो अप्लाई करते जा रहे हैं वो साइड में लिखते जा रहे हैं हम, बिल्कुल उसी तरह आपको सवाल लगाना है वहां पे पेपर में, ध्यान से सवाल लगाइएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को दबाओ अच्छे से, ठीक है बेटा, ताकि मुझे भी आगे बढ़कर आप लोग का सवाल हल करने में मजा आए। चलिए 3rd नंबर सवाल पे एंट्री करते हैं। अभी आप फर्स्ट का 2nd नंबर सवाल नहीं बताया तो इसलिए कंफ्यूज, टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं बताया मैंने सर ने, बताऊंगा मैं, लेकिन आपको थोड़ा क्लियरेंस बता दूं ताकि मैं जो करूंगा वहां पे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है बच्चों, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं 2nd नंबर सवाल बताऊंगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं 3rd नंबर सवाल। 3rd नंबर सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये लाना है बच्चों। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं बच्चों। थोड़ी स्याही कम हो गई है, डाल लें बच्चों, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग मेरे पास कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। कोई भी दिक्कत हो, सवालों में कोई भी दिक्कत हो आपको समझ में आए तो प्लीज मेरे पास कमेंट करके बताइए कि सर ये सवाल गलत है या कुछ गड़बड़ हो रहा हो सकता हो मुझे भी ना आ रहा हो बेटा, इसलिए देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी हो कमेंट्स करके मुझे बताइए। चलिए हम LHS लेते हैं, लिया हमने LHS 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, संयुग्मी का गुणा करने पर
संयुग्मी का गुणा करने पर, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं भाई। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सही हूं, मतलब यहां पे जो होता है उसको, जो चिन्ह यहां पे होगा उसका अपोजिट चिन्ह लगा के गुणा कर लेते हैं। देखिए हमने अपोजिट चिन्ह लगाया, माइनस का प्लस लगा दिया, गुणा कर लिया। चलिए गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अब यहां मैंने फॉर्मूला क्या लगाएंगे, किस लिए लगेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलिए लगाते हैं यहाँ पे। तो खोलेंगे नहीं, ऊपर वाले को नहीं खोलेंगे, नीचे वाले खोलेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 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 उल्टा हो गया बच्चों, उल्टा उल्टा, थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, वही लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए हमने आपको बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइड में सवाल बताता जा रहा हूं तो एकदम लिखते जाइएगा। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब हमने क्या किया, एक साइन इसके साथ एक साइन इसके साथ लिख दिया, दोनों के साथ कर लो कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये होल स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। चलिए भाई क्या करते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब होल स्क्वायर रहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन किसका होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। और साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो होल स्क्वायर। और यहां साइड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के। और यहां लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। ऐसे साइड में लिख देंगे तो दोनों अप्लाई कर देंगे भाई। तो क्या आ गया मेरा, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। तो यहां लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। देखिए ये सवाल है बच्चों, सवाल में मजा आया, आनंद आया। ऐसे सवाल आपको लगाना है लाइन से, इधर लगाना है फिर इधर पार्ट पे जाना है। चीजें जो बताते जा रहा हूं वो लिखता जा रहा हूं मैं। आप लोग को एकदम क्लियरेंस लिखना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। ऐसे ही सवाल लगाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं। और कुछ विशेष क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, उसको भी बताएंगे लास्ट में। पहले अभी ये सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चौथा नंबर सवाल, 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2।
चलिए देखते हैं हमने क्या किया। एलएचएस पार्ट लिया पहले, एलएचएस चेंज किया। अभी हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा एक लाइन, ये आपको सवाल पहले उतारना है, लेकिन मैंने सवाल नहीं उतारूंगा, मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, 1 प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। क्या क्या लगाया आपने? दो फॉर्मूले लगाए, दो क्या चार फॉर्मूले लगाए। क्या लगाए वो यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर क्या लिखा है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां पे लिखना है। इस वाले में क्या लगाया? दूसरे वाले में कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, ऐसे साइड में लिख लेना। क्लियर? चलिए लगाते हैं सवाल को। इसका एलसीएम लेते हैं, दोनों तरफ कॉस थीटा है, कॉस थीटा ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक बच्चों, देखिए सेम टू सेम है, सही चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यहां लिया साइन थीटा, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा क्या? 1। देखिए ध्यान समझिएगा सवाल को, बहुत ध्यान से। एलसीएम ले लिया मैंने। अब देखिए ये इसको पूरे को मान लिया मैंने ए, और इसको पूरे को मान लिया ए, और ये मेरा बी और ये मेरा बी। ध्यान समझिए, ठीक है। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। देखो ध्यान से देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना। चलिए हमने साइन थीटा कॉस थीटा को किनारे कर लिया एक तरफ, इसको लिख लिया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सिर्फ इसको लिया। तो क्या लिया वो ध्यान से समझिएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, और यहां -1 का होल स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे आगे क्या अप्लाई किया वो ध्यान से सुनिएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर कहीं लिखा हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते, ठीक है। वही अप्लाई किया, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। समझ में आया? चलो भाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां पे क्या किया, कुछ कर सकते हैं? हाँ खोल दो ब्रैकेट, और कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस का 1। बोलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए खोल दिया यहाँ पे ब्रैकेट। चलिए भाई 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां ब्रैकेट में क्या आया बच्चों? ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया। फॉर्मूला यहाँ पे हमने क्या लगाया था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1। बोलिए क्लियर समझ में? अब लिख लो क्या लिखा जाएगा, आंसर आ गया। देखिए 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या बचा है? कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या बच्चों? 2। आंसर क्या आ गया? 2। यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्लियर हो गया सवाल। ठीक बच्चों, सवाल समझ में आया? अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल था।
मजा आया बच्चों? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक बेटा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट्स करिए सवाल कैसा लगा आपको, लगाने का तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा। सिर्फ सारी चीजें मैंने बताई, सिर्फ यहाँ पे पहली बार में मैंने सवाल नहीं उतारा, बस इतनी चीजें नहीं की, बाकी आपको पहले सवाल उतारना है, फिर ये पोर्शन करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है साइड में। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। इससे आपको सवाल भी क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूले भी बेटा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले भी आपको साथ में याद रहेंगे कि हाँ सर ने ये फॉर्मूला लगाया है और ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ताकि जब आप कभी कॉपी खोलो, जब आपके पेपर होंगे तब आपको कॉपी खोलनी पड़ेगी एक आध बार रिवीजन करने के लिए, तो आपको आराम से सवाल आ जाए। सॉरी, ठीक है बेटा, तो इसलिए ध्यान से इस सवाल को अच्छे से लगाइए। और एक बार में सवाल नहीं आएगा बेटा, ये प्रैक्टिस पे है, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा और टफ है, बड़ा है। क्या है? कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस, नहीं नहीं बेटा, बराबर लगा हुआ है, बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बेटा 3 पार्ट में है सवाल, तो इसको 3 पार्ट में ही सॉल्व करना पड़ेगा। सेक थीटा टेन थीटा लाना है। चलिए सबसे फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं, इसको थर्ड पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट आना चाहिए, आ जाएगा, कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट। चलिए कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, हम यहां लिखेंगे संयुग्मी का गुणा, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहां लिखेंगे क्या? संयुग्मी का गुणा करने पर। ठीक, सॉरी माइनस लगेगा। चलिए कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो गया, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी माइनस बी लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलिए भाई, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, यहां बगल में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, ये लगाया मैंने। चलिए भाई, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए अगला वाला आ रहा है, चेक करिए, आ रहा है। चलिए अगला वाला आ गया। चलिए भाई, अब देखिए देखिए कितना सरल हो गया सवाल। सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे ये निकल गया, अब इससे देखिए ये निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या करें? एक बार कॉस थीटा इसके साथ, एक बार उसके साथ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। क्लियर? देखिए आ रहा है ना थर्ड पार्ट, पहले ये फर्स्ट से सेकंड निकल गया, ये आया सेकंड पार्ट को, अगर सेकंड को भी हल करना चाहो सेकंड को भी यहीं से हल किया मैंने। ठीक है, तो तीनों पार्ट मेरे सेपरेट आ गए, तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, ऑल पार्ट इक्वल। ठीक, क्लियर? समझ में आया बच्चों? बोलिए, अच्छा सवाल था, मजा आया? देख लीजिएगा इस सवाल को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग।
चलिए भाई 7वें सवाल पे चलते हैं, सॉरी 6ठे सवाल पे। 10 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 10 थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिया एलएचएस पार्ट, फिर मैंने बताया अब मैं सवाल नहीं उतारूंगा, ध्यान रखिएगा आपको सवाल उतारना है पहले। tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। पहला हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। यहां नीचे वाला tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। चाहे तो कॉन्जुगेट का गुणा कर लेते हैं, करके देखें क्या। चलो कोई बात नहीं, पहले इसका कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या लिखा बेटा, tan थीटा की जगह लिख दिया क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई सॉल्व किया इसको, नीचे लिया, यहाँ कॉस थीटा अप्लाई किया इस पे, लास्ट एलसीएम लिया तो कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, देखिए आ रहा है। चलिए नीचे वाले में अप्लाई करते हैं, कॉस थीटा नीचे वाले में साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए फिर लेते हैं, साइन थीटा दोनों से कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ गया तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे क्या आ रहा है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या बच्चों, सॉरी यहां बेटा माइनस है तो माइनस लगा दो। यहां क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, उल्टा हो गया बच्चों, 1 प्लस 1 माइनस। ठीक है, कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा बच्चों, हमें लाना क्या है, सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन सेक थीटा, लगा दिया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि लाना तो क्या है, सेक थीटा लाना है। फिर एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा, नीचे भी सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है मेरा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का 1। यही तो मुझे प्रूफ करना था। देखो तो आंसर क्या आ गया बच्चों, एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक बच्चों, ध्यान सवाल देख लीजिए, बढ़िया से 6 नंबर सवाल है, बड़ा ही आनंद सवाल है, अच्छा सवाल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। फिर 7वें नंबर सवाल पे चलते हैं। चल आज 10 तक कंप्लीट कराते हैं बच्चों, ठीक है। फिर सेकंड वीडियो आएगी तब उसमें अगले 10 होंगे, 10 या 15 जितने ही बच्चे होंगे सवाल, 25 सवाल है मेरे ख्याल से। 7 नंबर सवाल हो गया, 8 नंबर सॉरी 8 नंबर सवाल थोड़ा बड़ा सवाल है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर
प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू लाना क्या बच्चों 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, ये सवाल कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा सवाल। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं LHS। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, होल स्क्वायर पहले खोल देते हैं इसका, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ पहले खोल देते हैं, फिर देखते हैं बाद में क्या होगा। होल स्क्वायर खोला तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ये पहले ब्रैकेट में आ गया, बीच में प्लस लगा दो। फॉर्मूला पता है ना, कौन सा लगाया मैंने, यहाँ पे लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। चलिए दूसरे एलिमेंट खोलते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ये अलग है। ठीक, ये अलग ब्रैकेट में कर दो। क्लियर, अच्छे समझ में आया, फॉर्मूला दोनों में एक ही जैसा लगाया। चलिए यहां लगाया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, कॉस ए को चेंज कर दिया किसमें, सेक ए में, इंटू सेक ए प्लस यहां पे किया साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए को कन्वर्ट किया कॉसेक ए में इंटू कॉसेक ए। चेंज क्या क्या किया वो ध्यान से देखिए। चेंज मैंने चेंज क्या किया, कॉस ए को लिख दिया 1 अपॉन सेक ए और साइन ए को लिख दिया 1 अपॉन कॉसेक ए। क्लियर, देखिए दोनों तरफ, यहाँ कॉस की जगह 1 अपॉन सेक ए, देखिए वो लिखा हुआ है, यहाँ साइन की जगह 1 अपॉन कॉस ए के लिख दिया है। ठीक, सेक ए से सेक ए कैंसिल, क्या बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस, अब आगे खोल दे रहे हैं ब्रैकेट, साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2। क्लियर। चलिए भाई, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है बेटा 1 होता है, यहां लिख दिया 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का 2। क्या किया मैंने, ध्यान समझिए, यहां पे फॉर्मूला लिख देंगे, क्या किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखा 1। बोलिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख दिया यहाँ पे, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। चलिए भाई अब जोड़ लीजिए, अभी जोड़िए नहीं, जोड़िए नहीं, अभी रुक जाइए। अब सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर की जगह हमें फॉर्मूला लगाना है। चलिए लगाते हैं, यहां बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां 1 प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का 2 और कॉसेक स्क्वायर जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का 2। ठीक है, बोलिए समझ में आया। क्या लगाया मैंने, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लगा सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर की जगह लगा सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला लगाया मैंने बेटा, देखिए। चलिए भाई, फिर ये 1 प्लस 1
प्लस टेन स्क्वायर ए, खोल दिया ब्रैकेट, अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का 2। अब देखिए जोड़ लीजिए, 2 एक 3 तो 5 एक 6 एक 7, आ गया 7। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यही तो लाना था मुझे, चेक कर लीजिए। चलिए लिखते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS। ठीक बच्चों, अच्छे समझ में आया सवाल? बहुत ध्यान से सीख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, सवाल बहुत डीपली है, इसलिए बहुत डीपली तरीके से बताया है। फॉर्मूले राइट में लिखे हुए हैं आपके, ठीक है, फॉर्मूले सारे राइट में लिख दिए हैं मैंने, जो जो मैंने लगाया है। क्लियर बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। चलिए नवा सवाल लेते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल, ये भी कई बार आया हुआ सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चों। चलिए बच्चों 9वां नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये सवाल थीटा में भी आ सकता है बेटा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक ही जगह थीटा हो जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, सेम टू सेम सवाल है। सॉरी, प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए 2 सेक ए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। LHS इसका कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ वाला आसान है, ले लेते हैं भाई, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए कॉस, 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए बचा तो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ खोला, इससे कैंसिल तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तो समझ में आया। चलिए खोल दो, कॉस स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, नीचे आया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर है ये, और ये साइन स्क्वायर है, क्या हो गया 1 हो गया, तो ये 1 और प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, जोड़ लिया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहां से 2 कॉमन ले लिया बच्चों, आगे कर लेते हैं, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचा क्या बच्चों 2 कॉस ए। और आपको पता होगा 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, क्या होता है, सेक ए होता है, क्या होता है, रख दो यहाँ पे, आंसर क्या आ गया 2 सेक ए। और यही हमको प्रूव करना था, LHS बराबर RHS। ठीक, देख लीजिए बेटा, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व करिए, ध्यान से, एक एक पार्ट मैंने लिखा हुआ है,
कैसे लगाना है आप लोग को सवाल को, वैसे इसको सवाल लगाइए बढ़िया से। ठीक है बच्चों, आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 10वां नंबर सवाल, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सवाल में। चलिए क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक है, sec थीटा cos sec थीटा में रखना है तो इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए LHS सवाल पहले उतारना है, हर बार बता रहा हूं, पहले सवाल उतारना है तब सवाल करना है। tan थीटा की जगह लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ cot थीटा की जगह लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। बोलिए यहां समझ में आया। चलिए अगले पे चलते हैं, यहां भी क्या करना है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा की जगह 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, फॉर्मूला आगे लिख दे रहा हूं मैं यहाँ। sin थीटा बराबर है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग को बताया था मैंने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बटे 1 लगाते हैं, बटे 1 लगाते हैं, नीचे वाले को वैसे लिखा रहने दो, ऊपर वाले को वैसे लिखा रहने दो। sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे वाला आ जाएगा sin थीटा एलसीएम sin थीटा माइनस का cos थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, बगल वाला सॉल्व करते हैं। cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, चलिए ध्यान समझिएगा, इसका इसके साथ गुणा होता है, इसका इसके साथ होगा। ठीक, ऐसे इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। चलिए करते हैं, क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहला हो गया। उसके साथ करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। इसमें एक ट्रिक लगी बच्चों, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, यहाँ साइन थीटा प्लस में है और यहाँ माइनस में, कॉस थीटा माइनस में या प्लस में, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं उधर से। चलिए कॉमन ले रहे हैं उधर वाले से, ठीक, तो यहाँ माइनस ले रहे हैं कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट से, तो यहाँ पे इस प्लस से इस माइनस को बाहर माइनस कर लिए। ठीक है बच्चों, बस इतनी इसमें कंफ्यूजन है बेटा, थोड़ा दूर देखते चलना। चलिए भाई अब क्या करें, अब वो ले लेते हैं एलसीएम, फिर से एलसीएम लेते हैं। चलिए फिर से एलसीएम लिया, क्या लिया, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, दूसरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। चलिए चलिए करते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ साइन थीटा बचा। साइन जब ऊपर जाएगा तो किससे गुणा होगा, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, स्क्वायर थीटा की जगह साइन क्यूब थीटा। यहाँ क्या आएगा भाई, क्या आएगा बच्चों, यहाँ भी वही चीज है, साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बचा क्या, कॉस थीटा ऊपर गया तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा।
अब देखिए बच्चों सवाल में क्या मजा आ रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है। साइड में जगह नहीं इसलिए लगाया, लिखा नहीं बेटा, साइड में आपको लिखना है, लगा रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बोलिए, चलिए नीचे वाला वैसे वैसे उतारते हैं। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए, समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल कर दिया। ऊपर क्या हो रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, बड़ा सवाल डिफिकल्ट है। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? हम ऊपर लिख रहे हैं फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1। 1 रख दिए यहाँ पे, चलिए रख देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो बच्चों ध्यान समझो, अब इसको क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। इसकी जगह लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कैंसिल हो गया, ये तो 1 हो गया। और इसको जब बदलेंगे तो क्या 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। और साइन 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा रख दिया वहां पे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस का 1। यही तो हमको लाना था, चेक कर लीजिए। उल्टा है सीधा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को इधर का तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे का वैसे ही आएगा। तो क्या आ गया बच्चों? LHS बराबर RHS। ठीक बच्चों, आज की एक्सरसाइज यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। 10 तक सवाल मैंने बता दिए हैं, इसको ढंग से लगाइएगा, इसका रिवीजन करिएगा अच्छे से बच्चों, ठीक है। और बेटा मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं ऐसे इतनी अच्छी वीडियो और भी अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।